मोदी सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 3 की घोषणा कर दी है और अब 17 मई तक देश भर में ये लॉकडाउन पार्ट 3 प्रभावी रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने आज सवाल पूछा है कि आखिर क्या वजह है कि लॉकडाउन 3 की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह सामने नहीं आए, नहीं सरकार का कोई मंत्री आया। आखिर क्या वजह है कि सरकार इसकी घोषणा करते वक्त उन्होंने नहीं बताया कि आगे का रोड मैप क्या है, क्या सरकार की नीति रहेगी। और ये जो लॉकडाउन पार्ट 3 है, इस दौरान जो सहूलियतें और रियायतें देने की बात हो रही है, उसको लेकर भी देश भर में एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सरकार को इस बारे में बताना चाहिए कि लॉकडाउन पार्ट 3 में सरकार का रोड मैप क्या है, किस तरह से कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार ने रोड मैप बनाया है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों को लेकर कई सारे सवाल और कई सारे सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को दिया है। कल शाम गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 17 मई 2020 तक लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया। ने प्रधानमंत्री सामने आए, ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, न गृह मंत्री ही आए, यहां तक कि कोई अधिकारी भी नहीं आया। आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश। कांग्रेस के 7 सुझाव हैं जो आज हम आपके माध्यम से मोदी सरकार को देना चाहेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी व श्री राहुल गांधी जी ने बार बार फाइनेंशियल एक्शन प्लान पार्ट 2 की वकालत की है, अनेकों पत्र लिखे हैं और उनके आधार पर ये 7 सुझाव कांग्रेस के हैं। पहला, लाखों करोड़ों मजदूरों को 15 दिन में घर वापसी के लिए निःशुल्क यानी मुफ्त, बगैर किराए सैनिटाइज ट्रेन की व्यवस्था मोदी सरकार करे। नंबर 2 सुझाव, देश के गरीब मजदूरों, गरीबों व किसानों के जनधन खातों, पीएम किसान योजना खातों, एमजी नरेगा वर्करों के खातों व बुजुर्ग, महिला तथा विकलांगों के पेंशन खातों में बगैर देरी के सीधे 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएं। व प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति को 10 किलो अनाज, चावल या गेहूं, 1 किलो दाल और आधा किलो चीनी बगैर देरी के मुहैया करवाई जाए। तीसरा सुझाव, किसानों का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदें व 24 घंटे के अंदर भुगतान करें। किसान का ब्याज माफ कर 1 साल तक सारी कर्ज वसूलियों को स्थगित कर दिया जाए। चौथा सुझाव, 11 करोड़ नौकरी देने वाले 4.25 करोड़ लघु, मध्यम व सूक्ष्म इकाइयों एमएसएमईज को फौरन 2 लाख करोड़ रुपए का सैलरी व क्रेडिट पैकेज दिया जाए। पांचवा सुझाव, मध्यम वर्गीय व नौकरी पेशा लोगों को तनख्वाह व नौकरी प्रोटेक्शन पैकेज सुनिश्चित हो तथा बर्खास्त होती करोड़ों नौकरियों वे मनमाने तरीके से काटी जा रही तनख्वाहों पर अंकुश लगाया जाए। छठा सुझाव, कोरोना की टेस्टिंग को कई गुना बढ़ाया जाए। कोरोना वॉरियर्स यानी हमारे डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को सफिशिएंट मात्रा में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मुहैया करवाए जाएं। सातवां सुझाव, केंद्र सरकार अपनी फजूल खर्ची पर फौरन अंकुश लगाए। एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को लेकर हालांकि गृह मंत्रालय ने ये अनुमति दे दी कि अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोग जा सकते हैं, अपने अपने राज्यों में लौट सकते हैं, लेकिन किस तरह से उन लोगों को ले जाया जाए और किस तरह से बसों के जरिए क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग घर वापस जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि सरकार की तरफ से
सैनिटाइज ट्रेन मुहैया कराया जाना चाहिए और अगले 15 दिनों में इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का सरकार को काम करना चाहिए। आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से कहा है कि राज्य सरकारों को अलग अलग आर्थिक पैकेज देना चाहिए और सेक्टर वाइज आर्थिक पैकेज की घोषणा सरकार को तुरंत कर देनी चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।